अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली बहुत ही प्यारी रोमांटिक और क्यूट सी एपिसोड और शॉकिंग भी 25 खुमार जानम बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। वो फजर के वक्त उठ गई थी। नींद तो अरमान के करीब होने पर वैसे ही उसके जिस्म से धूल भाग गई थी। मुस्कुराहट को लाख छुपाने के जतन करती, पर वो आरज़ों पर बार बार गुलाल बिखेर कर उसके मुलायम पल पल सराहे जाते होंठों पर उमड़ आती। नमाज फजर अदा किए वो दुपट्टा निकाल कर वापस मैट्रेस के सरहाने रखती ड्रेसिंग टेबल के पास गई और अपने बांधे गीले बाल खोले तो वो अनिया की पुश्त पर आबशार से खुले। फिर वो होंठ चबाती घबराई सी पलटी तो अरमान पर निगाह पड़कर आंखें कुर्बत की शरंगेज गड़ियां सोचते लम्हे के हजार में हिस्से गुलाबी हुई। वो सीने के बल करवट मोड़े शर्टलेस सो रहा था, तकिए को अपनी कसरत वाली तवाना बाजू में दबोच कर बेचारे का मलीदा बनाए। कुछ लम्हों पहले इस तकिए की जगह वो साहिबा थी, जान से प्यारी और सांसों के करीब, और अपने इस मर्तबे पर दिलो जान से इतराती हुई। ये सोचकर दिल फिर से कुछ नई उमंग और लय में धड़कने लगा कि गुज़श्ता शब वो अरमान की मुकम्मल हो गई है और उसकी रूह की गहराइयों में बस चुका है। अरमान के अक़ब की जानिब गर्दन के नीचे बने लव बाइट पर अनिया की पलकें शर्म से ज़ेरक हुई और फिर वो अपनी दहकती गालों पर हथेलियों को रखकर दबाए अपना वापस बढ़ता दर्जा हरारत काबू करती अरमान को देखने लगी। पर ऐसा कैसे मुमकिन था? वो अरमान को यूं ही देखती रहती और हरारत कम हो पाती। उफ! इर्द गिर्द नादीदा हिद्दत बढ़ने लगी। कानों में दिल के दक दक करने की आवाज़ धौन की मानत बजने लगी, गीत की तरह बुलंद होने लगी। ये सच में मुझे मिल गए या वो कोई ख्वाब था? अगर ख्वाब था तो मैं इस ख्वाब के सुरूर से ताउम्र निकलना नहीं चाहती अरमान शराजी, और अगर ये सच है तो मैं आपकी आंखें कैसे देख सकूंगी? उफ! क्या हो गया था आपको? लेकिन मुझे तब तक आपसे बिल्कुल नहीं शर्माना, जब तक आप ये ना कहें कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आपके मेरे इतने करीब आने की नरमियों और बैक वक्त इन नरमियों के शिद्दतों में बदलने ने आपकी मोहब्बत के कई रंग मुझ पर चढ़ा दिए। लेकिन क्या करूं, मैं आपके होंठों से महसूस होते इजहार के बाद बोलता हुआ इजहार सुनकर आपके लिए पागल होना चाहती हूँ। वो वहीं सिंगार मेज से जुड़कर बदहवास खड़ी बस अरमान की पुश्त ही तके जा रही थी, जो अनिया के पास से उठकर जाने पर ही सोया था। और अनिया अब इसे फज्र के लिए कैसे जगाए, बहुत ज्यादा मुश्किल महसूस हो रहा था। अपनी शोहियां वापस ला अनिया, अभी तुझे शर्माना नहीं है, वरना ये बिल्कुल प्यार का इजहार नहीं करेंगे। अनिया ने इर्द गिर्द हायल नादीदा हरारत को लाख झटका, पर ये आदमी बस इर्द गिर्द मौजूद होकर आस पास मदहोशी तारी कर देता था। और आज तो अनिया को सांस लेने पर भी खुद से अरमान के जिस्म उसकी सांसों की महक आ रही थी। अनिया ने खुद में हिम्मत भरी और अपने गीले बाल कांधे की तरफ करती अरमान की तरफ बढ़ी। सच में टांगे कांपी, पर वो बहादुर थी। जैसे ही पास बैठे अपने गीले बाल अरमान की पुश्त पर बिखेर कर डाले, वो उनके ठंडे भीगे लम्स पर कच्ची नींद से निकलता कसमसाया। उसके जिस्म में बेदार होती जुम्बिश पर अनिया के दिल की धड़कनें सीने से लिपटने लगी। अनिया ने झुककर अरमान की गर्दन से जरा नीचे बनी सुर्ख मेहर और चंद एक नेल्स की खराशों को तकते अपने दांत संभालते लबों को मस किया, जो फखरिया हंसी में बाहर निकलने को बेताब थे कि कैसी मेहरें दे बैठी। हालांकि अरमान ने उसके जिस्म पर काफी रहम खाया था, क्योंकि वो उसका सुकून बनी थी। वो अपने बालों की गीली टिप्स अरमान की पूरी बढ़ना उस पर जरूर से फेर रही थी। फिर कुछ बाल पकड़े अरमान के जब शोल्डर और गर्दन के अंदर घुसाए, तो वो ठंडे लगने पर लम्हे में मंदी मंदी आंखें खोले जब सीधा हुआ, अनिया का सारा एतमाद हवा हो गया और रवां सांस अलग इन रोशन ग्रे आंखों की अपनी आंखों से मिलने पर फूला। अरमान ने बैठी अनिया की कमर में बाजू लपेट का कि वो टूटी शाह सी अरमान के सीने पर आ गिरी। उसके बालों की ठंडक सीने चेहरे पर बिखरती अरमान की नींद बिल्कुल तोड़ गई। अनिया का सफेद चेहरा और ठहरी आंखें अरमान की इस खूबसूरत नींद के हाथमे का इनाम ठहरी, जिनके किनारे अरमान की शिद्दतों के दिए जब्र ने अब तक लाल कर रखे थे। कोई रात कह रहा था मुझसे प्यार व्यार की तवक्को मत रखना। अनिया उसके बिगड़ते इरादों पर सहम कर याद दिलाने लगी। हाँ, वो उससे कहा था जो इरिटेट कर रही थी, ये तो मुझे मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सुरूर से मिलवाने वाली लड़की है, इसे प्यार व्यार सब किया जा सकता है, बार बार, हजार बार। अरमान की अपनी आंखें हफीफ से नींद ना लेने पर रंग बदले हुए थी,
جن کی یہ ناسازی انیا کا پورا وجود جکڑ رہی تھی۔ اوپر سے ارمان کی اس کی جا لائن کو ہونٹوں سے چھو کر کہیں بے خود سرگوشیاں مانو انیا کو کچھ کہنے لائق نہ چھوڑ سکی۔ تو کریں اظہار محبت تاکہ میں ٹھیک سے شرما سکوں۔ وہ اپنے تقاضے پر اب بھی ڈٹی ہوگی۔ یہ سن کر ارمان کو حیرت ہوئی۔ اگر اب بھی میرے کہنے کی ضرورت ہے تو مت شرماؤ، ایسے ہی ٹھیک ہو، نہیں کر رہا کوئی اظہار۔ جناب کی عقل لوٹی۔ انیا نے آنکھیں سے نکالی اس چیٹنگ پر۔ میں بات نہیں کروں گی۔ وہ روٹھی۔ نہ کرنا، مجھے بھی نہیں کرنی۔ ارمان نے اس کی خوشبو، اس کے مہکتے وجود کی ٹھنڈک سبھی بازوؤں میں بیچتے محسوس کی، پر انیا کا دل بری طرح اس کے یوں سینے سے لگانے پر مچل اٹھا۔ آذان ہو چکی ہے، سوئے مت دوبارہ۔ انیا نے ڈرتے ہوئے ارمان کے کان میں سرگوشی کی۔ اٹھ رہا ہوں، کیوں آئی ہو میرے پاس؟ اس کے بھیگے ٹھنڈے بالوں میں چھپنے کی کوشش میں اپنی حدت چھپانے میں لگا، شکوہ کہ نہ ہوا تو انیا کے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلے۔ کسی ارمان پہلی بار بے بس لگا۔ اظہار محبت لینے آئی تھی، چھوڑنے جا رہی ہوں۔ وہ سینے سے سر اٹھائے خفگی دکھانے لگی تو ارمان نیند و خمار میں دودھ ہی مسکرایا۔ اور انیا کیا بتاتی، ایسے وہ کتنی بار آج مسکرا چکا ہے، اور انیا کو ہر بار کا یہ مسکرانا ازبر بھی ہو چکا تھا۔ تو اظہار محبت کے لیے بنا جا رہی ہو؟ انیا نے اس توبہ شکن سوال پر گہرا سانس بھرے اپنے اکھڑتے سانس کو قابو کیا۔ دے ہی نہیں رہے آپ؟ وہ کپ کپاتے سے لہجے میں اس کے سینے پر ذرا اوپر کوٹتے بازوؤں کے سہارے جھکی بولی تو ارمان نے اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی باہری انگلیوں کو جکڑا تو پھر سے اس پر ڈہ گئی، کیونکہ اٹھے اور جھکے رہنے کو سہارا نہیں رہا تھا۔ ارمان اس کے ہاتھوں کو جکڑے ہی پلٹا تو وہ ارمان کے خود پر حاوی ہونے پر سر تھا پیر کانپی۔ نہیں دوں گا۔ ارمان نے اس کی گردن میں چہرہ گھساتے گردن کی نازک سی جلد بہت پیار سے چومی کہ انیا کے دونوں ہاتھوں تک یہ گداز سی شدت پہنچی۔ ارمان، وہ ایسے منہ زور لمس پر روحانسی ہوئی تو جن ہونٹوں نے ایسے ٹوٹتے بکھرتے انداز میں سے پکارا، وہ جان نثاری سے وہاں سے اٹھے ان پر جھک گیا، اپنی صبح کی ہلکی سی رہی سہی پیاس بھی پوری طرح سے دور کر لی۔ اور انیا کے اس کی شدت سہنے کے بعد آنکھیں کھولنے تک وہ اٹھ کر نہ صرف چلا گیا، بلکہ جب تک انیا نے آنکھیں کھولی وہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ اور انیا کو لگا ابھی وہ بس بے ہوش نہ ہوئی تو دل ارمان کا سوچ سوچ پاگل ہو جائے گا۔ تبھی ارمان کا وہی چھوڑا گرم تکیا جکڑتی چہرے پر رکھے وہ چھپ سی گئی۔ برحالت بیچاری انیا کی، یہ آدمی ابھی بھی سنوار کر نہیں گیا تھا۔ انیا کو خبر ہی نہ ہوئی کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب جاگی تو 8:30 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تو سائڈ ٹیبل پر وائٹ روزز کے ساتھ ایک رنگ کیس اور چھوٹا سا کارڈ دیکھتے انیا کی خمار بھری آنکھیں مسکرائیں۔ کمرے میں ارمان کا تازہ تازہ بکھرا پرفیوم بتا رہا تھا کہ وہ یوں نہیں نکل چکا ہے۔ انیا نے جلدی سے وہ کارڈ اٹھایا۔ ڈرائیور کے ساتھ آ جانا یونی، میری کلاس تھی اور میں تمہیں جگا نہیں سکا۔ میری عادت نہیں یہ تمہاری میری طرف سے منہ دکھائی۔ اب تم اس رنگ کو پہن کر یونی میں پراپر شوخیاں مار سکتی ہو کہ میری وائف ہو۔ میں اظہار محبت تو نہیں دے رہا، خود سے جڑی یہ اجازت دے رہا ہوں جو میں نے آج سے پہلے کسی کو دینے کے بارے سوچا تک نہیں، مسز ارمان شرازی۔ اور ہاں، میری راتیں اب سے بس تمہاری ہیں، لیکن دن میں مجھے ڈیسنٹ، مغرور اور لاپرواہ قبول کرنا، کیونکہ یہ خود کو تم سے دور رکھنے میں مجھے ہیلپ کرتا ہے، ورنہ سویرے بھی اندھیرے جیسے مانی ہیز کر دوں گا ہمارے۔ سمجھ گئی؟ گڈ مارننگ۔ انیا کو لگا وہ آس پاس ہے، جکڑ کر بازوؤں میں برتے ہی دم نکال دے گا۔ کارڈ کو پیار سے چومتی ان دھمکیوں پر آمین کہے وہ جلدی سے بکے کو دیکھنے پلٹی ہی کے ساتھ ہی وہ رنگ کیس اٹھایا تو اندر بہت ہی خوبصورت وہ ڈائمنڈ کی یونیک گولڈ رنگ تھی، اتنی پیاری اور کیوٹ کہ انیا نے جلدی سے اپنی رنگ فنگر میں سجائی جو ایک دم پرفیکٹ تھی۔ اس کا ایک ہی بڑے سائز کا ہیرا خیرا کرتی چمک سے دمک رہا تھا۔ یہ آدمی مجھے مار دے گا، وہ اتنا پیارا کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ارمان، میری ہر حسرت، میری ہر خواہش، میری ہر امنگ بس آپ کے وجود اور آپ کی موجودگی سے وابستہ ہو چکی ہے۔ مجھے رہا صاحب یہ اپنے پیچھے پاگل کر کے بھی کتنے معصوم بن رہے ہیں، میرا تو کچھ نہیں چھوڑا۔ خود جناب کے برم تو دیکھیے، انچ بھی نہیں ہلے۔ انیا، اتنی جلدی ان کو حاصل ہو کر کیوں قبل از وقت لٹ گئی ہو ان پر؟ اب رات تک کا انتظار کیسے ہوگا؟ میرا بہت شدت سے آپ کو گلے لگانے کا دل چاہ رہا ہے۔ انیا نے رنگ کو آج سے تکتے گہرا سانس بھرا
पर अब खुद पर जब्र करना मजबूरी थी। वो यूनी के लिए बेदिली से तैयार हुई और बाहर आई तो फायजा साहिबा नाश्ते पर मुंतजिर थी। अनिया ने उनके साथ ही हल्की फुल्की बातों में नाश्ता किया और फिर वो यूनी चली गई। मूड बुरा था क्योंकि अरमान से लिपटने वाली ख्वाहिश शिद्दत पकड़ चुकी थी, मगर जैसे ही अनिया क्लासरूम की तरफ बढ़ी, उसके कानों में मानूस सी आवाज पड़ी तो कदम थमे। बहुत मुबारक हो आपको प्रोफेसर अरमान, शादी कर ली और बताया भी नहीं। सब कॉलीग इनवाइटेड थे पर मुझे नहीं बुलाया। हेरा जो कि इंग्लिश की टीचर थी, अरमान को उसकी फर्स्ट क्लास से निकलता देखे ही राह रोक कर पकड़ चुकी थी। वो वाइट पैंट और स्काई ब्लू शर्ट पहने काफी चार्मिंग और डिसेंट लग रहा था। वैसे भी जनाब बिना किसी तैयारी के भी चांद का टुकड़ा थे, तो जरा सजने पर आसपास की हसीनाओं पर कुछ ऐसा ही हाल होता था जैसा हीरा फारूकी का। अनिया का पारा हीरा की जुर्रत पर चढ़ा, जबकि अरमान के माथे पर बल आए कि मुबारक अगर आप मेरी मिसेस अनिया को दें तो ज्यादा मुनासिब है प्रोफेसर हीरा। मैं मेल से मुबारक लेता अच्छा लगूंगा और आप इसे मुबारक देती। और रही बात आपको इनवाइट करने की, तो मुझे नहीं लगता ये जरूरी था, ना मैं इस बारे जवाब दे हूँ। हैव अ गुड डे। वो मगरूर और बदलिहाज सा अपनी बात साफ साफ बिना किसी लिपटी चपड़ी के सीधे लफ्जों में कहे वहां से गया। तो अनिया ने खिरा का चेहरा देख के अपनी हंसी कंट्रोल की, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा ही नजारा उसका मूड ठीक कर सकता था। अनिया जल्दी से हिरा की तरफ आई तो हिरा ने सबकी से सफेद पड़ा चेहरा मुनाफिकाना उजलत में फौरी दुरुस्त किया। हिरा मैम। वो मुस्कुराती पास रुकी, व्हाइट शर्ट कुर्ती और जींस के साथ लूज जर्सी पहने, लेडीज शूज पैरों में चढ़ाए, टेल पोनी किए, हल्का सा मेकअप किए, वो बहुत ही क्यूट और प्यारी लग रही थी। हेलो अनिया। बड़ा लंबा हाथ मारा मेरी होनहार स्टूडेंट ने। ये अकड़ू मगरूर और कोल्ड आदमी कैसे हथे लग गया। तुम तो बहुत तेज निकली मेरी बच्ची। हिरा का लहजा हसद और जलन में दहक रहा था, पर अनिया को बिल्कुल भी बुरा न लगा, क्योंकि वो अब तक हिरा मैम की सुथरी इज्जत अफजाई पर अंदर तक खुश थी। क्या करूं मैम, मुकद्दर में यही लिखा था, और जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। अल्लाह मुझे और मेरे उनको हासिदों के शर से बचाए बस। मेरे उन पर बहुत लड़कियां मरती हैं तो सबके दिल टूटस और आंसू फूटस। मेरी क्लास है मैम, मैं जाऊं। अनिया ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, जबकि हिरा का चेहरा हानत से सुर्ख था, फिर भी बेचारी मुस्कुरा दी। अनिया के जाते ही हिरा की आंखें गुस्से से लाल पड़ी। इस डफर को कैसे मिल गया ये आदमी। हाँ। हीरा ने पलट कर जाती अनिया को देखा तो मुट्ठियां बेंचने पर मजबूर होती वहां से वॉकआउट कर गई। जबकि अनिया क्लास में पहुंची तो सब स्टूडेंट ने हूटिंग किए से मुबारकबाद दी। सब लड़के ही थे और चंद लड़कियां, और यहाँ भी एक दो लड़कियां जलन के मारे सुलगती अनिया को साफ दिखाई दी है। क्लास के बीच अरमान ने अनिया पर बस 2-3 बार निगाह डाली, वो भी सिर्फ ये देखने को कोई वाकई क्लास ले रही है या अभी तक ख्वाबों में गुम है। तो वो बस मुस्कुराती हुई अरमान को यकीन दिलाती ही मिली कि वो ठीक भी है और आज इतरा भी रही है। वो कब से जागा हुआ था, पर आलसन में सुबह होने के बावजूद आलिन ने खिड़कियों के पर्दे ना हटाए ताकि अलीहा की नींद हराम ना हो। वो सुबह सुबह उठने का आदी था और यही आदत जाले की थी। दोनों उठकर साथ वॉक पर गए। आलिन ने महसूस किया वो ठीक तो नहीं, पर ठीक लगने की पूरी कोशिश में थी। बस तभी इसने भी जाले की कोशिश को सराहा। जाले वापस आई तो आलिन ने उसके साथ नाश्ते में कॉफी पीने के साथ कंपनी दी, क्योंकि मोहतरमा का पेपर था और वो नाश्ता हरगिज ना करती अगर आलिन कंपनी ना देता। अलीहा अभी तक नहीं जागी थी तो आलिन ने जाले को सी ऑफ किया और फोन लिए वो खूबसूरत सी सुबह में डूबे लॉन में चला आया। फुल वाइट में काफी कूल लग रहा था। उसकी डायल लिस्ट में बदर मंसूर का नाम पूरी शान से जगमगा रहा था। जलाल के साउथ कोरिया में मौजूद खुफिया ट्रेडिंग और स्मगलिंग के बिजनेस को आलिन पिछले 13 साल से देख रहा था, और इसी सिलसिले में आलिन का सामना बदर मंसूर से बारहा हुआ, क्योंकि वो माफिया बिजनेसमैन था और जलाल के बड़े दुश्मनों में शामिल था। जलाल का कोरिया में मौजूद बिजनेस संभालने वाले से बदर मंसूर को मोहब्बत होने से रही, और अब जब अलीहा आलिन की जोरजियत में थी तो आलिन को ये मामला थोड़ी मुश्किल में डालता नजर आ रहा था कि बदर मंसूर जो 15 साल से अपनी बेटी को मरा समझ रहे हैं, उसके जिंदा होने की खबर दुश्मन या खरीफ से मिलने पर वो इंसानी रद्द-ए-अमल तो हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि वालसन के करप्ट और सरफिरे सियासतदानों में सरे फहरिस्त भी माने जाते थे। बदर मंसूर के बारे में ये भी मशहूर था कि वो बोलता बाद में है, गोली पहले चलाता है। कॉल करना मुनासिब नहीं सर, मैं उनकी विला खुद जाता हूँ आपका पैगाम लेकर, क्या कहते हैं। इससे पहले आलिन कॉल मिलाता अक़ब में बाद अब खड़े बानी ने एक बेहतरीन मशवरा देकर आलिन को पलटने और नजरसानी पर मजबूर किया। बेहतर है, ठीक है, तुम्हें पता है ना क्या कहना है।
आलिन के इस्तफसार पर बानी ने नजरें झुकाकर सर हिलाया, जिस पर आलिन ने इसे जाने की इजाजत दी। खुद आलिन कुछ देर वॉक के बाद वापस जा मेंशन आया, जहां जोली अब उसका और अलीहा का ब्रेकफास्ट बना रही थी। सर, आप लोग नाश्ता कब करेंगे? जूली ने इसे रूम की तरफ जाता देखे शाइस्तगी से पूछा। आलिन तरोताजा मूड में संजीदगी लिए पलटा। बस हाफ आवर तक हम आते हैं। आलिन ने इसे इन्फॉर्म किया और खुद वापस रूम में पहुंचा तो अलीहा अब तक सो रही थी। आलिन को टूट कर प्यार आया, तभी तो वो उसके पास आकर बैठ गया। वो सुकून में इतनी अच्छी लगती है, ये आलिन ने जितना सोचा इससे बढ़कर पाया था। उठना नहीं मिसेस आलिन, अभी तो हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं और तुम्हारे नशे हैं कि सर चढ़ चुके मालूम हो रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें बहुत सर छू लिया हो। जब कुछ हुआ तब तो तुमने सोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है ना डार्लिंग? आलिन ने अपनी खुरदरी गाल जानबूझकर झुकते हुए अलीहा की मुलायम गाल से रगड़ी, जिस पर वो उसकी सरगोशियां सुनकर मुस्कुराकर आंखें खोल चुकी थी। उफ, इन आंखों में तैरती मधोशी आलिन के ख्वाब से हमसा का इम्तिहान थी। कुछ हुआ? हाँ, खुश फहमी, पिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, कुछ नहीं होने वाला हमारे बीच। वो जागते ही दिल जलाने लगी। तभी आलिन ने उसके तकिए के दाएं बाएं अपना हाथ रखा और इस पर झुका, जो दफतन अपनी हथेलियों को आलिन के सीने पर टकाकर मजीद झुकने से रोक बैठी। क्या सच में अलीहा? वो चैलेंजिंग नजरों से अलीहा की सफेद रंगत देख रहा था, जो साफ साफ डरी लग रही थी। हाँ, पास नहीं आने दूंगी तुम्हें। वो रूठ कर शक दूर करने लगी। आलिन मजीद झुका कि नाजुक सी हथेलियों में मजीद मजाहमत की कुव्वत ना बची। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना छूना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब मेरी गर्दन तुम्हारे सामने झुक चुकी है, सिर्फ तुम्हारे सामने। वो उसके होंठों से डरी निकलती सांसों के बीच फसूखेजी से बोला, खूबसूरत जता क्या? मैं तुम्हारी गर्दन झुकी नहीं देख सकती। अलीहा ने अपनी बेबसी भी बताई। तो उठकर बैठो, हम मुकाबले की बात करते हैं। ऐसे तो मुझे झुकना पड़ेगा ही, जब तुम नशेइयों की तरह सोई रहोगी। पूरी रात तरस नहीं आया तुम्हें मुझ पर? आलिन ने उसकी गाल नर्म सी बिना दबाव दिए चूमी, तो अलीहा की आंखों में तैरते खुमार में चाहे जाने का सरूर आ मिला। कैसा तरस चाहिए मिस्टर आलिन? वो दोनों हाथ आलिन की गर्दन में हार बना गई, जिस पर आलिन ने हाथ उसकी कमर में डालकर लपेटे, लेटे से जैसे बिठाया। इन दो में मौजूद कुर्बत वैसे ही कायम रही, इंच भी कम ना हुई। जैसा तुम करना चाहो। क्या तुम्हें मलकियत और चाहत का एहसास नहीं मिला कल? आलिन की आंखें अलीहा से भरी थी और वो बस मोहब्बत से मिला है। वो बदहवासी से सच कह बैठी। इतने नजदीक सच अक्सर होंठों पर ख्वाहिश बनकर आ टपकते हैं। ठीक हुआ दिल तुम्हारा इस एहसास के मिलने पर। वो उसके सवाल पर दर्द भरा मुस्काई। टूट टूट कर बिखरे और तड़पे दिल की हालत संवरते वक्त लगता है। महबूब की पनाह कोई मैजिक नहीं है जो फौरी से बदलते। मरहम है आलिन, और मरहम धीरे से असर करता है। उसकी गाल हथेली लगाकर छुए यकीन दिलाती मुस्कुराई कि बहुत जल्द वो अपने दिल तक इस मरहम को पहुंचाना चाहती है। मैं भी सब धीरे ही चाहता हूँ। थोड़ा ही सही तुमने मुझे महबूब तो माना। उसकी सांसों में सांस भरती जुटाए जाने पर शर्मा गई। माना तो पूरा है। वो झुकी नजरें उठाकर रश्क से बोली। तो आलिन ने भी मुस्कुराकर तायद की। जब से रात तुमने मुझे कहा कि मत छोड़ना, दिल जगह पर नहीं, ऐसा सोचना भी मत दोबारा, ओके? वो इस अपने गले लगाता ये ताकीद जैसे घबरा कर करे, इसे खुद में भेज गया। अलीहा का टूटता वजूद जैसे अपने नशे को वापस हासिल करने लगा। सोचने पर पाबंदी लगाओगे क्या आप? वो रूठ कर रूबरू हुई। मैं तुम्हें अपने मामले में पाबंद कभी नहीं कर सकता, ये मेरा दिल बखूबी करता है। तुम इस वक्त दुनिया की सबसे हसीन औरत हो, क्योंकि तुम मेरी हो। आलिया ने उसके खूबसूरत माथे को चूमा तो अलीहा की बंद आंखों से एक नमी की लकीर गाल पर उतरी। वो ऐसे मोहब्बत से संभाली जा रही थी कि रोंदे जाने का हर दुख पीछे छूट रहा था। कम हसीन आलिन? वो भी भीगी आंखों से नकल करे बोली। तो आलिन बेख्तियार हंसा। तुमसे वाकई कम हो, उठो फ्रेश हो, ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं भी आज जाले के साथ साथ मैं भी तुम्हें सरप्राइज दूं। वो इसे लाड लाड में हैरान कर गया। कैसा सरप्राइज? वो बेचैन हुई। बता दिया तो सरप्राइज थोड़ा है। अब जाओ, वरना मैं बहक रहा हूँ तुम्हारे होंठों पर, जो तुम बस कल से दिखाए जा रहे हो। गलती से चूम लूंगा। आलिन की इसी बात पर वो मुक्का उसके कंधे में मारती, जल्दी से लरसता दिल संभालती उसके महके पहलू से उठी। बहका आलिन। अलीहा ने इससे दूर भागते हुए बस कहा, और बेचारी शर्म से लाल थी कि मुड़कर इस आदमी को देखने की सारी हिम्मत हवा हुई। चुपके आलिन इन्हीं सिलवटों और हरारत वाले बिस्तर पर लाम लेट हो गया।
जो अलीहा के जिस्म के निशानों की तरह उसके बिस्तर पर सजे थे। उफ, ये आदमी बिना कुछ किए ही लुट चुका था। अभी मिलन की रम से तो दिल वाकिफ ही ना था। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नींद तो नहीं, पर दिल जल जल कर थक गया था। तभी जिशान ने चेहरा विंडो की तरफ फेरे, आंखें बंद की। तभी उसको अपने साथ बैठे मिस्टर डेविड की जगह किसी निस्वानी वजूद के बैठने का एहसास हुआ। वो बहुत ही तेज परफ्यूम लगा कर आई थी, रिजा हमदानी, जिसके साथ बैठते ही जिशान ने कराहत से अपनी बाजू से दूर की। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? वो गर्दन मोड़े बेजारियत से इस लड़की से बोला, जो आगे से हंसी। मैं कब से तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। शक्ल ही इतनी बिगड़ी थी तुम्हारे तासुरात से कि समझ ना आए ये वाकई यूनी वाला फ्लर्टी इशू है या कोई देवदास। अरे मैं रिजा हमदानी, हम साथ पढ़ते थे यूनी में। रिजा ने चहकते हुए अपना हाथ आगे किया, जिस पर जिशान ने मुंह दूसरी तरफ फेरा। मैं नहीं जानता, इसलिए जहां से आई हो वहीं तशरीफ ले जाओ। जिशान ने तहजीबी के सारे रिकॉर्ड तोड़े, पर वो भी तो अपने क्रश को देखे बावली ही तो हो चुकी थी। अरे तुम तो इतने कूल हुआ करते थे, क्या किसी ने कूटा है? काट खाने वाला जीशु कब से अपडेट हुआ? देखो तो मेरी तरफ। रिजा ने जैसे ही जिशान की जा लाइन पर हाथ रखा, वो उसका हाथ बुरी तरह बल्कि छूत की तरह झटक गया। रिजा के चेहरे की रंगत बदली। तुम्हें क्या फारसी समझ आती है? दुनिया में किसी को नहीं जानता मैं, लिहाजा अगर तुमने दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। अपनी जगह जाओ। मिस्टर डेविड, प्लीज कम बैक। जिशान के धारने पर रिजा ने से ओके का इशारा किया और उठकर अपनी जगह जा बैठी, जबकि डेविड बेचारे डरे सहमे वापस आए कि कहीं ये बंदा जिसके साथ वो फ्लाइट में कुछ घंटों से थे बरस ना पड़े। जिशान ने बीच में 1-2 घंटों का स्टे किया था, तो ये उसकी दूसरी फ्लाइट थी और यहीं से इस रिजा नामी लड़की से वो आ मिला। वो सच में इस वक्त किसी को ना जानता था, जाले के सिवा कोई याद ना था। इतने अरसे बाद तुम मिले हो जिशान हैदर, मैं तुम्हें अब खोने नहीं दूंगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है ये। डैड ने मुझे हायर स्टडीज के लिए यूरोप ना भेजा होता तो अब तक तुम पर मेरी मलकियत होती, लेकिन कोई नहीं, मैं इस्लामाबाद आ गई हूँ वापस। अब तुम सिर्फ मेरे हो। रिजा अपनी जगह जा तो चुकी थी, पर बेवकूफ की नजरें एक मोहब्बत के असीर पर थी जो अब किसी लायक नहीं रहा था। ब्रेकअप प्रॉब्लम? साथ बैठे डेविड ने मुस्कुराकर अपने स्नैक्स जिशान को ऑफर किए। वो नफी में सर हिला गया। डेविड मुस्कुराए। इश्क का चक्कर है फिर। डेविड भले प्योर अंग्रेज था, पर अच्छी उर्दू बोल सकता था। जिशान ने इस बार फीकी सी स्माइल दी। ना सोने की वजह से उसकी आंखें मुतवरम थी। आपने मोहब्बत की? डेविड को इससे ऐसे सवाल की ही तवक्को थी। वो टेक लगाते तसव्वुर में उतरी किसी तस्वीर पर मुस्कुराया। हाँ, लेकिन उसे मुझसे डर लगता है। वो डेनमार्क में एक प्राइवेट एनजीओ चला रही है। मेरी उससे मुलाकात एक रोड हादसे में हुई। जब मैंने उसे पहली बार प्रपोज किया तो उसने कहा भूरी आंखों वाले बहुत शिद्दत पसंद होते हैं और वो रिश्तों में शिद्दतों की कायल नहीं। आज छठी बार प्रपोज पर भी वही जवाब, तुम्हारी आंखें भी मेरी तरह बुरी हैं। डेविड की मुख्तसर कहानी पर जिशान ने आज़र्दगी से सांस भरी। मैं सच में उसके लिए शिद्दत पसंद हो चुका हूँ। काफ़ी घंटे बीत गए उसे देखे बिना और मुझे लग रहा है बस मर जाऊंगा। बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। आपको भी ऐसा ही लगता है? जिशान की हालत इज़ार पर डेविड ने गर्दन घुमाकर जिशान को देखा, जो सच में तकलीफ की मूरत लग रहा था। तुमसे ज़्यादा बुरी हालत है मेरी, पर अब मुझे खुद को कवर करना आ गया है। मुझे मेरी मोहब्बत मिले ना मिले, खूबसूरत तुम्हें मिल जाए, क्योंकि लगता है तुम्हें कवर करना कभी नहीं आएगा भाई। डेविड की मुखलिसाना ताकीद और दुआ पर जिशान ने मुस्कुराकर इसे देखा, जो अब अपने चिप्स का पैकेट दोबारा जिशान की तरफ बढ़ा रहा था। थैंक्स। अगर मैं अपनी आंखों का रंग बदलवा लूं डेविड? 2 चिप्स लेते जिशान ने दीवाना सा सवाल करे डेविड को हंसने पर मजबूर कर दिया। तो भी अपने अंदर मोहब्बत की शिद्दतें, गाढ़ापन, दीवानगी और हुब कैसे बदलोगे? ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है ब्रो। इसे ऐसे ही रहने दो। सारे डर एक दिन खत्म हो जाते हैं, पर मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। ये डेविड से मुलाकात भी असरअंगेज थी, लेकिन कसूर जिशान का भी नहीं था कि अभी इस पर हर तसल्ली, हर हर असर करना छोड़ गया था। मैं खुद को कैसे संभालूं, कोई टिप? एक बार फिर जिशान के सवाल पर डेविड मुस्कुराया। मेरे पास होती तो छठी दफा भी नाकाम होकर वापस ना आ रहा होता। वो मेरे नज़दीक दुनिया की मेहरबान औरत है, लेकिन मेरे लिए नहीं हो रही। डेविड के लहजे में अजियत थी। मैं दुआ डेविड के लहजे में अजियत थी। मैं दुआ करूंगा 7 अटेम्प्ट कामयाब रहे। जब कामयाब हो गए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। मेरा कार्ड। जिशान ने अपने वॉलेट से अपना विजिटिंग कार्ड डेविड को दिया, जिस पर जिशान हैदर मलिक के अलावा अरमान शराजी का भी नंबर लिखा था। मैं भी अच्छी खबर का मुंतजर रहूंगा। थैंक्स
फॉरगॉट। वैसे वो लड़की वाकई याद नहीं तुम्हें? कब से तुम्हें ताड़े जा रही थी, जलील होने के बावजूद भी। डेविड का इशारा इस बार फिर रिजा हमदानी की तरफ था। जिशान को याद तो आ गई, पर वो गैर जरूरी थी तो सर नफी में घुमा गया। मुझे कोई लड़की दिखाई नहीं देती अब। जिशान ने मुंह बसोड़े सर वापस दूसरी तरफ घुमाया। मंजे आशिक हो ब्रो, मेरी तरह। डेविड का अपने रोने रोना इस बार थोड़ा जिशान का मूड भी खुशगवार कर गया। पर जिशान को इल्म नहीं था वो अपने पीछे रिजा नामी किस किस्म की खतरनाक बला को लगा बैठा है। मैसेज टोन पर जिशान ने अपना मेज पर रखा फोन उठाया तो जैसे वो घबरा कर उठ बैठा। डेविड भी शरारतन मुस्कुराया कि जरूर पैगाम किसी खास का है। जाले पेपर देने के बाद लंच की रिजर्वेशन के लिए रेस्टोरेंट आई थी। मेरा पहला पेपर अच्छा हुआ जिशान, इस्लामाबाद पहुंचकर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। आई मिस यू। जिशान ने बस आखिरी 3 लफ्जों पर ध्यान दिया। दिल की तकलीफ रत्ती बराबर कम हुई पर वो हर्ट था। ये बताओ मेरी बुरी आंखों से कोई मसला है तुम्हें? जिशान के सवाल पर वो वेटिंग रूम में बैठी हैरत से मुस्काई। हाँ, बुरी आंखों वाले शिद्दत पसंद होते हैं, जुनूनी और थोड़े पागल। ये जवाब पाए जिशान ने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ सहलाया जैसे उसकी सांस रुक गई हो। फिर मोबाइल स्क्रीन डेविड की आंखों के सामने की। मेरी और आपकी कहानी में असल मुजरिम ये बुरी आंखें ही हैं डेविड। जिशान की आवाज दबी तो डेविड की मुस्कुराहट गायब हुई। मुजरिम भी ना बख्शी जाती ब्रो। डेविड ने भी थकी सी सांस खींची तो जिशान ने भी स्क्रीन ऑफ कर दी क्योंकि वो अपना दम मजीद घोटना नहीं चाहता था। जी जनाब, तो कहानी में आ चुके हैं बहुत सारे, हर तरफ तीनों कपल्स में ट्विस्ट, तो ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। नावल में आप लोगों की फरमाइश पर बढ़ाने वाली हूँ, थोड़ी स्टोरी इन्हेंस करने वाली हूँ और बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। तो सीट बेल्ट बांध दीजिए। आज की एपिसोड कैसी लगी? बेस्ट सीन, बेस्ट डायलॉग ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपको नावल कैसा लग रहा है। रोमांस की जो शिद्दत है वो नेक्स्ट एपिसोड में बढ़ जाएगी। बहुत कुछ होने वाला है। जिशान और जाले किस तरह मिलेंगे ये एक सरप्राइज होने वाला है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।